ओम शिव शिखराय नमः। आज हम बात करेंगे योगासन, यानी कि उसे भूनमन पद्मासन भी कह सकते हैं, योगासन भी कह सकते हैं। भूनमन पद्मासन यानी कि आप ज़मीन पर बैठे हो, भूमि पद्मासन लगाकर। नमन यानी कि ज़मीन को, हमारी जो भूमि है, धरती माँ जो है, उनको हमें नमन करना है, उनको स्पर्श करना है। और आसन यानी कि मुद्रा, यानी कि हमें ज़मीन को स्पर्श करके, नमन करके जो मुद्रा का निर्माण करते हैं, उसे हम भूनमन पद्मासन कहते हैं। तो इसी प्रकार हम पद्मासन में बैठना है। अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हो, सुखासन में भी बैठ सकते हो, किसी भी प्रकार की अवस्था में हम बैठ सकते हैं। भूनमन पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। भूनमन पद्मासन, जिसे रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहता है, करोड़रज्जु में दर्द रहता है, कमर दर्द होता है, उन्हें बहुत कम अभ्यास करना है। जितना हो सके उतना आपको अभ्यास करना है, ठीक है। शरीर को ज़्यादा खींचना नहीं है। अब हम सब साथ में मिलकर भूनमन पद्मासन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख दीजिए। इस प्रकार दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाइए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए। जितना हो सके उतना शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, नज़र सामने की ओर, जितना हो सके ऊपर देखिए। और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है, अपनी कमर के पीछे के हिस्से में, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ का एंकल का जो भाग है, इसे इस प्रकार पकड़ना है, ठीक है। कोई लॉक नहीं करेगा, ऐसे नहीं करना है। इसी प्रकार हमें हाथों की पोजीशन करनी है। कोई भी हाथ आप ले सकते हो, दाएं या बायां, बायां से दाएं, ठीक है। इस प्रकार हम हाथ की पोजीशन रखेंगे और हाथों को ऐसे ही लूज़ रखना है, नॉर्मल लूज़ रखना है। हाथों को नहीं खींचना है, शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है। आराम से हमें हमारे धरती जो है, ज़मीन जो है, उसे हमें नमन करना है। यानी कि जब हम नमन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तन, मन और शरीर, इन तीनों हिस्सों को एक साथ मिलाकर शांति एवं सुकून की अनुभूति हमें करनी है। तो हमें शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है, ठीक है। बड़ी आराम से अभ्यास करना है। चलो, तो दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाइए, श्वास को अंदर की ओर खींचिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। एक हाथ से दूसरे हाथ का लॉक करें और शरीर को आगे की ओर झुकाइए। जिन्हें बहुत सारी दिक्कत है, जिसका पेट ज़्यादा बाहर होगा, वो आगे नहीं झुक सकेंगे, इतना ही झुकेंगे। तो हम इतना ही करेंगे। शरीर को लूज़ रखना है, शोल्डर से भी। अब जितना हो सके उतना धीरे धीरे नीचे जाए। फिर से यहाँ से शरीर को ऊपर की ओर खींचे, श्वास बाहर की ओर छोड़े, फिर से ऊपर की ओर खींचे शरीर, श्वास अंदर खींचे, श्वास बाहर की ओर छोड़े और नीचे झुके। अब हम इसे एक स्थिर अवस्था में मेंटेन करेंगे, ठीक है। जितना समय तक हम उसे दे सके उतनी समय हमें उसे स्थिर रहना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जिसको सिर का भाग टच हो जाता है, ठीक है, वो अपना नाक भी टच कर सकता है। नाक टच करने के बाद चीन का भाग टच कर सकता है, ठीक है। जैसे आपके शरीर की फ्लेक्सिबल, उस हिसाब से आप शरीर को आगे की ओर झुका सकते हैं और उसे और भी आप मोड़ सकते हैं। यानी कि पहले सिर टच किया, उसके बाद मैंने नाक टच किया, डडी टच की, अब आप शोल्डर भी टच कर सकते हो, इस प्रकार। यानी कि आप जितना अभ्यास कर सकते हो उस अभ्यास तक हमें पहुंचना है। शरीर को एकदम आराम रखना है, खींचना नहीं है ज़्यादा। आराम से शोल्डर भी टच कर सकते हो आप। शरीर को आराम से रखें। आपकी जो श्वास की क्रिया है उसे नियमित रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटें। ये हो गया भूनमन पद्मासन। भूनमन पद्मासन आसन जो है वो हमें सभी प्रकार के फ़ायदे देते हैं। यानी कि हमारे शरीर के सभी, हर एक आसन के पश्चाताप हमारे मन को शांति एवं सुकून की अनुभूति होती है। हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियाँ, जो आसन करने के पश्चाताप जो तनाव महसूस होता है, जो खिंचाव महसूस होता है, उन सभी मांसपेशियों के जो भी परेशानियाँ और दर्द होते हैं, उन सभी को दूर करता है। नकारात्मक विचार दूर करते हैं। यानी कि आप कोई पण योग अभ्यास बड़ी आराम से कर सकते हो। भूनमन पद्मासन गर्दन, कंधे,
आपकी स्पाइनल यानी कि करोड़रज्जु जो है बैक साइड, आपकी चेस्ट को, आपके पेट के अंदरूनी हिस्से को, पेट की कमर, पेट की चर्बी, कमर की चर्बी एवं आपके कुल्लों एवं नीचे थाइस के भाग की जो चर्बी है, उन सभी मांसपेशियों में उन सभी चर्बी को कम करने में मदद करती है। आपके जो घुटने हैं यानी कि लंबे समय तक हम पैरों को यूं ही इस प्रकार मोड़ के बैठे होते हैं तो पैरों को भी बड़ी आराम मिलती है। इसके बाद ज़्यादा आप थक जाते हो तो जैसे हमने आगे बताया कि बैठे बैठे भी हम बॉडी को रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो दोनों पैर को आगे की ओर ले जाएंगे, पैरों को थोड़ा लूज छोड़ देंगे और गर्दन बाईं ओर, आंखें बंद, श्वास की गति सामान्य। तो रिलैक्स। इसी प्रकार हमें आसन का अभ्यास करते रहना है। कोई भी आसन हम करें तो अंत में रिलैक्सेशन करना ज़रूरी है। जैसे बैठे बैठे हैं तो अभी हमने इस प्रकार रिलैक्सेशन किया, सोए हुए तो शवासन है, पेट के बल पे सोए तो मकरासन है, खड़े रहकर भी हम बॉडी को आराम से नॉर्मल रिलैक्स कर सकते हैं आगे झुका के। जैसे हमने पादहस्तासन के शुरुआत के तौर पे हमने बात की थी, उसमें बताया है कि किस प्रकार हम आसन को थोड़ा शरीर को आगे झुकाकर रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम जुड़े रहेंगे योग अभ्यास के साथ। नमस्कार।